channel. It's been a month since I've posted any video. So sorry for that, but as you know कि अभी हमारे एंड सेमेस्टर हम मतलब मेरे क्या मतलब सब लोगों के एंड सेमेस्टर चल रहे होंगे, सब लोग उसी में बिज़ी होंगे और लाइक एंड सेमेस्टर उसमें प्रैक्टिकल्स और ये वो सब चीज़ों में इतना बिज़ी थे कि टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो बना लूँ। तो मैं सोचा कि चलो एज द ईयर इज़ एंडिंग तो एक ब्लॉग डाल देती हूँ मैं एंड सेमेस्टर मतलब प्रैक्टिकल और जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स है उसका। सो माई फर्स्ट एग्ज़ाम वॉज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो जिसमें ये सारी चीज़ें थी सर्किट्स वगैरह और ये सब करने थे मुझे। एमसीबी तो पता होगा, ठीक है? क्या तुम्हें एमसीसीबी पता है? चलो तुम्हें ये भी पता होगा, क्या तुम्हें आरसीसीबी पता है? भाई ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ आरसीसीबी। चलो वो भी पता होगा। ये पता है तुम्हें ईआरसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थिंग तो पता थी पर भाई साहब क्या क्या टर्म्स आ गई। नेक्स्ट डे आई हैड माई फिजिक्स एग्ज़ाम, मतलब नेक्स्ट डे मतलब एक दिन छोड़ के। फॉर द इलेक्ट्रिकल मैंने थोड़ी बहुत ही रिकॉर्डिंग कर पाई थी, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। नो फॉर द फिज़िक्स, भाई फिज़िक्स में इतना सारा सिलेबस था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होने वाला था वो सिलेबस। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब करी थी मैंने प्रैक्टिस। तो गाइस फिर मैंने एक ब्रेक लिया, शॉर्ट ब्रेक, जिसमें मैंने रामेन बनाई थी। एंड एग्ज़ाम्स में आपको पता है कि स्नैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए फिर इसको मैंने खा के देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। तो गाइस देखो, अभी मैंने क्वांटम मैकेनिक्स करा है, ठीक है? तो ये था ना, क्या बोलते हैं, ये दो इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, भाई इनको करने में मुझे 1 आवर लग चुके हैं समझ के करने में, क्योंकि ये काफ़ी। और देखो तुम इसमें सारी सिंबल्स का काम हुआ है, ठीक है? तो ये टाइम डिपेंडेंट थोड़ी बड़ी थी और इंडिपेंडेंट मतलब ठीक ठाक है, और सारे सिंबल्स। तो भाई इसी में इतना टाइम लग गया। और अभी फिज़िक्स में यूनिट 4 यूनिट 5 पूरी बची है और यूनिट 1 एंड 2 भी रिवाइज़ करनी है। सो हे गाइस, तो अभी जैसे कि मेरा कल फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो अभी थोड़ा सोचा कि रेस्ट ले लूँ, तो थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ कि हमें फ़िज़िक्स के लिए केवल एक दिन मिला है, ठीक है? और अभी तो मैं ये कर रही हूँ और मेरा इतना सिलेबस लाइक मेरा अभी रात के लाइक 10:30 हो रहा है और मेरा 50% ही हुआ। और जो भी 50% हुआ है वो मतलब पूरा 100% मुझे आता नहीं है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ उसमें से, ठीक है? और तुम्हें अगर मैं नोट्स दिखाऊँ ना, ये जो 3 पढ़े हुए हैं, फिर ये जो अलग अलग यूनिट्स में जो नोट्स बने ये है और ऐसी एक और बंडल साइड में रखा हुआ है अभी वो, ठीक है? और अलग से जो नोटबुक से पढ़ना है वो तो है ही। तो इतने नोट्स होने के बाद और बच्चे को केवल एक दिन दे रखा है, और जबकि मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। ये सब मैंने जो नोट्स बनाए ये सब मेरे खुद के ही हैं, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ था, पर इनको रिवाइज़ करते करते भी एक दिन कम पड़ रहा है। तो एटलीस्ट 2 दिन तो देने चाहिए थे, पर नहीं, छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी तो मैं बस देखती हूँ कितना होता है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। और देखो अभी तो मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, और जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, इतनी गंदी राइटिंग बनी। हाँ, फिर मैंने PYQs निकाले होंगे, हाँ PYQs निकाले, और जो आ रखे थे रिपीट हो रखे थे 1 या 2 बार, वो तो मैंने लिख दिए। तो मतलब एटलीस्ट उनको तो मैं अच्छे से करके जाऊँ ये सब। हाँ, तो लेट्स सी, एंड थोड़े बहुत पढ़ती हूँ और फिर सुबह को। सो गाइस टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, और आज मैं सुबह उठ के मैंने रिवाइज़ कर लिया था जो मैंने नोट्स बनाए थे, और यहाँ पे मैं आमंड्स एंड वॉलनट्स खा रही हूँ। सो गाइस आफ्टर गिविंग फिजिक्स एग्जाम नाउ आई हैव माई मैथ्स एग्जाम, एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब मुझे अच्छा लगता है, बट मेरे कभी इसमें मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूँ या मैं मेहनत ना करूँ, मेरे उतने ही नंबर आते हैं। तो अभी मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है और मुझे 2 दिन का ऑफ मिला है,
और पर ऐसे बात नहीं है कि मतलब इसमें 2 दिन की छुट्टी मिले तो मैं आराम से हो जाएगा, नहीं, बट इसमें अनलिमिटेड सिलेबस है, सेम जैसे फिज़िक्स का था और वैसे ही मैथ्स का है, सारे सब्जेक्ट्स का भी है और मुझे वो 2 दिन में निपटाना है कैसे भी करके, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके। ऑल्सो गाइस, तुमने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी अगर तुम्हें मतलब बीच में गैप डेज मिलता होगा एग्ज़ाम में, तो जैसे अगर 2 या 3 दिन का मिला है तो तुम मतलब लास्ट के 2 या लास्ट के 1 दिन में ही पढ़ते हो, क्योंकि जब वो प्रेशर बनता है ना तभी तुमसे पढ़ाई होती है। फर्स्ट और सेकंड डे तो मतलब वेस्ट जाता है, जो कि सेम मेरे साथ अभी हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने एक पिज़्ज़ा ब्रेक लिया है। पिज़्ज़ा ये मैंने घर में बनाया है, मतलब मैंने नहीं, मेरे फादर ने बनाया था। मेरे घर में सबको मास्टर शेफ़ बनने का बहुत शौक़ है, तो ये होममेड पिज़्ज़ा था, तो उसको खा के फिर मैं मैथ्स की फिर से स्टार्ट करूँगी पढ़ाई। मैं अभी मतलब आज मेरे लास्ट है तब मैंने स्टार्ट करा है पढ़ना, मतलब थोड़ा बहुत पहले, 1 दिन पहले भी करा था पर। और अभी देखोगे ना तुम, इतना मतलब 5 यूनिट और इतना बचा है मेरा, और अभी रात के 10:30 हो रहे हैं। तो अभी मुझे जो सबसे मुश्किल यूनिट है दैट इज़ 4th एंड 5th की मुझे कंप्लीट करने, इसमें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है, उसमें वेक्टर कैलकुलस भी है। एंड अभी मैं यूनिट 4 में तो आ चुकी हूँ, तो लेट्स सी। और मुझे पता है क्या रियलाइज़ हुआ, मतलब जो भी मैंने पहले का भी पढ़ा है वो सब मैं रीड कर रही हूँ, और प्रैक्टिस तो कुछ हो नहीं रही है लिखने की, तो अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एंड देन मुझे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं कि कौन कौन से आए, लाइक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, और फिर देखते हैं कल क्या होता है। लेट्स सी। सो गाइज़, मैंने मतलब रात हो चुकी थी, तो मैंने जितना पढ़ लिया था उतना पढ़ लिया था, और ये जितने भी मैंने छोटे मोटे नोट्स बनाए थे फॉर्मूलाज वगैरह के और थ्योरम के, वो मैंने लिखे हुए थे, और यही मैं सुबह भी रिवाइज़ करने वाली। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो कि मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है वो लिख लिया करो, तो ये सुबह रिवाइज़ करने के लिए ईजी हो जाए। और थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं सोच रही हूँ सुबह कर लूँ, और अगर टाइम नहीं मिला तो वो छोड़ दूँगी, क्योंकि मेन है जितना पढ़ लिया उसी को रिवाइज़ करना। तो ये बहुत मैंने नोट्स बना रखे हैं, और जो मतलब थोड़ी बहुत थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के, तो वो सुबह रिवाइज़ करने में ईजिली हो जाएंगे। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे जब मैं मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रही थी, और इस दिन इतना ज़्यादा फॉग था और इतनी ठंड हो रही थी, तो और फिर मैं वापस आ चुकी थी अपना मैथ्स का एग्ज़ाम देके, और फाइनली मैथ्स का एग्ज़ाम मतलब ओके चले गया था, और फाइनली इट वाज ओवर। एंड रात को फिर से मैंने जैसे ये बताया कि हमारे घर में सबको मास्टर शेफ़ बनने का शौक़ है, तो फिर ये हमने डिनर करा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।